इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? अरे मम्मी जी नमस्ते। ठीक है ठीक है। मम्मी आप आ गई, आपने मुझे बताया भी नहीं। तो कौन सा तुम मुझे रेलवे स्टेशन लेने आ जाती? नहीं नहीं मम्मी, अच्छा स्कूटी चलानी आ गई है। हाँ हाँ, सारे मर्दों के काम ही तो तू सीखेगी। बहू, मेरा कमरा कौन सा? मम्मी जी आपका रूम अभी बहुत ज्यादा गंदा है, मैं उसे साफ कर देती हूँ, उसके बाद आप रूम में रेस्ट कर लेना। तब तक आप सोफे पे बैठ जाइए, नहीं तो आप एक काम कीजिए, मेरे कमरे में रेस्ट कर लीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारे कमरे में मुझे नहीं जाना, मैं यहीं सोफे पे ही आराम कर लूंगी। तब तक मेरा कमरा रेडी करवा दो। अरे मम्मी, अरे बेटा, आप कब आई? कब आई मम्मी आप? बस अभी आई हूँ, 2 घंटे हो गए। वैसे मम्मी आप यहाँ सोफे पे क्यों लेटी हुई हैं? अरे बेटा, ठंड के मारे 2 घंटे से यहीं बैठी हूँ, सड़ रही हूँ। मेरे कमरे को तो बहू ने स्टोर रूम बना दिया है और अपने कमरे में घुसने तक नहीं दिया, और ऊपर से कहा यहीं बैठो। ठंड के मारे जान निकली जा रही है। अरे अक्की तुम आ गए? मम्मी आप चलिए मेरे कमरे में। मम्मी ये रहा आपका कमरा, आप इसमें आराम करिए। जब मैंने मम्मी का कमरा साफ कर दिया था तो तुमने उन्हें हमारे कमरे में क्यों लिटा दिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें 2 घंटे से दिखाई नहीं दे रहा था? उस सोफे पर बैठी थी, वो भी इतनी ठंड में। अरे कम से कम उनको एक कंबल दे देती, लेकिन तुमसे ये भी नहीं हुआ। नहीं अक्की, मैंने उन बोला। बस रहने दो, तुम्हारी मम्मी नहीं है ना, वो मेरी मम्मी है। और आज तुमने ये चीज फाइनली दिखाई दी कि वो मेरी माँ है। लोग सही कहते हैं कि जब लव मैरिज कर लो तो उसके बाद में लड़के वालों की फैमिली की इज्जत करना लड़कियां भूल जाती हैं। और मेरी मम्मी हमेशा ये कहती हैं कि तूने अपने मन की शादी की है ना, बहू मुझे कॉल तक नहीं करती है, हालचाल तक नहीं लेती है। और आज अगर मेरी मम्मी इस घर में आई तो तुमने साबित कर दिया कि वो तुम्हारी सास है, माँ नहीं। अगर माँ होती तो तुम ऐसे बिहेव नहीं कर रही होती मेरी मम्मी के साथ। अक्की तुम मुझे गलत समझ रहे हो या तुम्हें कोई गलत फहमी? हाँ, जब तुम्हारी गलती पकड़ी जाती है तो मुझे गलत फहमी होती है, मैं गलत सोच का व्यक्ति हूं, ये सारे पैतरे आजमाने लगती हो तुम। प्राची तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, कितना स्ट्रगल किया है, तब जाके आज मैं पढ़ लिख कर यहां पर पहुंचा हूं। और मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी की है, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी फैमिली की इज्जत करो। मम्मी चाय? अरे नहीं नहीं बेटा, अभी मेरा मन नहीं है चाय पीने का, कुछ एसिडिटी सी हो रही है, मैं बाद में पी लूंगी। मैं बना लूंगी अपने लिए चाय, परेशान ना हो बेटा। हेलो, मम्मी आपने कुछ खाया कि नहीं अभी तक? कहाँ बेटा, खाना तो छोड़ो, सुबह से 1 कप चाय तक नहीं पूछी तेरी बीबी ने, और खुद आई थी चाय पी के, कब भी यहाँ रख के गई है। ऐसी है तेरी बीबी, और कर ले लव मैरिज। तो सर का पानी ऊपर जा चुका है। प्राची क्या हुआ अक्की,
इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? मैं यहीं पर हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, और मम्मी से तो और भी उम्मीद ये नहीं थी कि मेरी मम्मी ऐसा करेंगी, कि तुमको मेरी मम्मी बार बार परेशान करेंगी। मैंने लव मैरिज की है ना, तो इसलिए मेरी मम्मी तुम्हें बार बार परेशान करने की कोशिश कर रही है और तुम पे झूठा इल्जाम लगा रही है, क्योंकि तुम मम्मी के साथ बहुत गलत व्यवहार करती हो ना। इन्हें खाना नहीं देती हो, टाइम से नाश्ता नहीं देती हो, अगर ये घर से आती तो इनको कमरा नहीं देती हो। मम्मी, आपने क्या किया है प्रांशी के साथ? आप भी एक औरत है। जब उसने आपसे चाय पूछा था तो मैं वहां से साफ साफ देख रहा था कि आपने ये बोला था कि मैं बाद में चाय पीऊंगी। मम्मी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और प्रांशी की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने लव मैरिज की है मुझसे, बस। बेटा सॉरी, मुझे लगा था कि तुमने मेरे मन की शादी नहीं करी, अपने मन की शादी करी है, एक लव मैरिज करी है, इसलिए शायद बहू में कुछ कमियां होंगी, ये मेरे मन की नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, सच में बेटा प्रांशी तो बहुत अच्छी है, मुझे माफ़ कर दो बेटा। इट्स ओके अक्की, है तो अपनी माँ ही। मम्मी आप अपने कमरे में चलिए, मैं आपको खाना लगा देती हूँ।